मित्रों नमस्ते। पहले आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको मैंने शनिवार को डिस्टर्ब किया, लेकिन विषय इतना गंभीर था। ये चुनाव से संबंधित विषय नहीं है। चुनाव के संबंध में जो आप सवाल पूछेंगे वो मैं उत्तर दूंगा उसका। एक लिखित वक्तव्य आप लोग को मिल जाएगा, इंग्लिश में तुरंत मिलेगा, हिंदी में 1-1.5 घंटे में वेबसाइट पर लोड हो जाएगा। मित्रों, ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के संबंध में जो होम मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन में कन्फ्यूजन है, उसको लेकर ये मेरा लिखित वक्तव्य है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, देश के हित में है, इसलिए उसको उठाना बहुत जरूरी है। मित्रों, यूपीए सरकार में एक बहुत विशेष बात बन गई है। कंफ्यूजन है, केओस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और मंत्रालय भी आपस में लड़ते हैं। आपने देखा होगा, मंत्रियों में मतभेद होता है, मंत्रालय में मतभेद होता है, और यूपीए सरकार में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों में भी मतभेद होता है। मिनिस्टर्स डिफर, ministries differ, and there is also confusion between the allies and the Congress party. And the latest to join that saga is the difference between the Planning Commission and the Ministry of Home on the issue of unique identification number being administered by the UIDI, Unique Identification Number Authority, जिसका UIDAI उसको कहते हैं शॉर्ट में। मित्रों, आपको मालूम है कि देश में एक सिटीजनशिप एक्ट है, जिसके अंतर्गत कौन भारत का नागरिक बनेगा, भारत के नागरिक होने की अहर्ता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और कैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इसका पूरा प्रावधान है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 14A, मेरे स्टेटमेंट में कोटेड है, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। ये National Citizenship Act 1955. The central government may compulsorily register every citizen of India and issue national identity card to him. The central government may maintain a national register of Indian citizens and for that purpose establish a national registration authority. इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलरली पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, कि भारत सरकार देश के सारे सिटीजन्स, नागरिकों का एक रजिस्टर बनाएगी और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए नेशनल सिटीजन्स रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी। आपको मालूम है कि सिटीजनशिप के साथ आपको अधिकार मिलते हैं और आपको दायित्व भी मिलते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज द इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। वोट वही दे सकते हैं जो भारत के नागरिक होते हैं। आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में और कई बाकी प्रदेशों में बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, कुछ जगह से पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होते, बट टेरर, ट्रबल एंड डिस्टेबलाइजेशन इज फोमेंटेड बाय देम। अब ये जो आधार योजना है, जो नेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें 20 करोड़ उनका टारगेट था, उसको बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाएं जनता के पास सही रूप से पहुंच सकें। ये वेलफेयर की योजना टैक्स पेयर के पैसे से आती है, और क्या ये उनको जाना चाहिए जो भारत के नागरिक नहीं है? ये एक सवाल हम उठा रहे हैं। Should the welfare measures go to people who are not citizens of India and are not entitled to stay in India? ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन रहा है, ये भारत के सभी रहने वालों के बारे में हो रहा है, भारत के नागरिकों के बारे में नहीं। तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर के बीच में जो ओवरलैपिंग है, इसका कौन जवाब देगा? मित्रों, हम एक और बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं
Can the issue of development be divorced from national security? क्या विकास का मुद्दा भारत की सुरक्षा के मुद्दे से अलग होकर सोचा जा सकता है? यह हम गंभीर सवाल उठाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि कई प्रदेशों में, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में, इलीगल इमिग्रेंट्स ने डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट किया है, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, और उन्हें कई अधिकार प्राप्त किए हैं। अब उसमें हम उनको यूआईडी देंगे सिर्फ उनके रहने की बिना पर, तो वो कहेंगे हम तो भारत के नागरिक हो गए। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका बहुत विरोध किया था, फिनांस डिपार्टमेंट की। जब ऐसी परिस्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी आज कुछ सवाल खड़े करना चाहती है, जो हमारे स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, इसको कहते हैं पॉपुलेशन रजिस्टर, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? बाय व्हाट टाइम द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन शैल बी रेडी? The time frame. Number 2, is the government taking proper measures to ensure security issue also in this? जरा पीछे शांत रहेंगे कृपया करके। क्या भारत सरकार इस मामले में सुरक्षा के मामलों की भी चिंता कर रही है? तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जो यूआईडी, जिसको आधार कहते हैं, वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डाटा की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी क्या है? जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है और उसकी सुरक्षा क्या है? जहां तक मैंने जानने की कोशिश की है, कोई भी कहेगा कि मेरा यह पता है, मैं भारत में रहता हूं, तो वो आधार में रजिस्टर हो जाएगा। यह बहुत ही गंभीर विषय है, हम चाहेंगे इसका उत्तर दिया जाए। और इन डाटा की सिक्योरिटी ऑडिट हो रही है क्या? ओवरलैपिंग मैंने क्यों कहा कि मंत्रालय में भी मतभेद होता है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में भी बायोमेट्रिक्स डाटा लिया जा रहा है, जो गृह मंत्रालय लेगा। यूआईडी भी बायोमेट्रिक्स डाटा लेगा। अब जो भारत के नागरिक नहीं है, वो कहेंगे आधार में हमारा नाम चढ़ गया, अब मैं भारत का नागरिक हूं। इससे गंभीर अनिश्चितता पैदा होगी। हमने मांग की है कि भारत सरकार इस मामले को इमीडिएटली क्लैरिफाई करे, और जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, तब तक ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर का जो मामला है, इसको स्थगित करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव डिमांडेड। ऑल दीज सीरियस इश्यूज इंपिंजिंग अपॉन national security, integrity of data, sanctity of data, security audit of data being collected must be properly addressed. And the time frame within which the National Population Register is going to be framed. Till these issues are addressed, this whole proposal to widen the net of Aadhaar Yojana from 20 crores to more must be stopped forthwith. मित्रों, आज ये विषय देश हित में उठाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्लानिंग कमीशन के जो उपाध्यक्ष हैं मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक विश्वस्त सलाहकार हैं। इसलिए इसमें प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को देश के सामने इन चिंताओं का निराकरण करना बहुत जरूरी है। मित्रों, इसका एक लिखित वक्तव्य आपको अंग्रेजी में तुरंत मिलेगा, हिंदी में 1 घंटे बाद मिल जाएगा। मित्रों, एक दूसरी मुझे टिप्पणी करनी है, फिर आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। ये कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? उमा भारती के बारे में जो भाषा का प्रयोग किया गया, क्या कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है? कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं के वक्तव्य में हताशा दिखाई पड़ रही है। A palpable desperation is evident in all the public meetings being addressed by Congress leaders. सोनिया गांधी के भाषण कौन लिख रहा है? उसमें किस भाषा का प्रयोग हो रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज कह दिया कि पंजाब का विकास नहीं हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहले आप यह जवाब दीजिए कि 7 साल में देश का क्या विकास हुआ है, जो आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आर्थिक मंदी है, कीमतें बढ़ रही हैं, और ये सोनिया गांधी हो या मनमोहन सिंह हो,
कि केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है, यह कौन सी भाषा है? केंद्र सरकार का पैसा उनका अपना पैसा है। यह भारत के संघीय ढांचे में जो राज्यों का भी टैक्स कलेक्शन होता है, इनकम टैक्स में, सेंट्रल एक्साइज में, वो उनको दिया जाता है। तो इस तरह की बातें करना, हाँ चुनाव में आइए, और मैं सोनिया गांधी के भाषण के लेखकों को एक बात के लिए सावधान करना चाहूंगा। मैं जानबूझकर उनके भाषण के लेखकों को ताकीद कर रहा हूं। उन्होंने सोनिया गांधी के लिए पिछले 2 चुनाव में ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया था। गुजरात में मौत का सौदागर बताया गया था, और बिहार के चुनाव में भी ऐसे ही तल्खी दिखाई गई थी। जनता ने क्या उत्तर दिया, दोनों प्रदेशों में आप जानते हैं। शायद सोनिया जी के भाषण लिखने वाले और डॉक्टर मनमोहन सिंह के में भाषण लिखने वाले और राहुल गांधी को भाषण के सुझाव देने वाले इन चुनाव के उदाहरणों से उचित सबक नहीं ले रहे हैं। हाँ, इश्यू पे लड़िए, पूरे हम तैयार हैं, और भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि सभी चुनाव विकास, सुशासन, उपलब्धि और सार्थक आलोचना के आधार पर चले।